रात के 2 बज रहे थे और पुरानी फैक्ट्री किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश थी। बारिश की हल्की बूंदों ने लोहाई की छत पर एक अजीब सा संगीत शुरू कर रखा था। इंस्पेक्टर ज़वियर ने अपनी गन चेक की और धीरे से बोसीदा दरवाजे को धक्का दिया। उसे खबर मिली थी कि शहर का सबसे बड़ा चोर आर्यन यहाँ पनाह लिए हुए है। ज़ावियर की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। अंदर दाखिल होते ही सरनंधेरे ने उसे घेर लिया। आर्यन, बाहर निकल आओ, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, ज़ावियर ने चिल्लाया। खलान के बाहर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। अचानक ऊपर की फ्लोर से किसी के भगने की आवाज आई। ज़ावियर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर टूटे हुए शीशे उसके भारी जूतों के नीचे कुचल रहे थे। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां एक पुराने कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। दीवारों पर पुरानी अखबारों की कतारें लगी थीं, जिनमें उन लोगों की तस्वीरें थीं जो पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर्स में मारे गए थे। इंस्पेक्टर साहब, इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था, एक गहरी आवाज गूंजी। आर्यन अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, मगर चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। ज़ावियर ने गुन उसके सर पर ताने। तुम्हारा खेल खत्म हुआ आर्यन। आर्यन हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो रूह कंपा दे। मेरा खेल? इंस्पेक्टर, असली खेल तो आप खेल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखें, ये सब वो मासूम हैं जिन्हें आपने प्रमोशन के लिए कत्ल किया। मैं तो सिर्फ चोर हूँ, मगर आप एक कातिल हैं जिसने वर्दी पहनी है। ज़ावियर का हाथ थोड़ा सा कनपा, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। दुनिया को वही सच लगता है जो मैं लिखता हूँ। तुम्हारी लाश मिलने पर सब कहेंगे कि एक बहादुर ऑफिसर ने एक डाकू को मार गिराया। ज़ावियर ने गोली चलाई, मगर आर्यन ने एक पुरानी मशीन के पीछे छलांग लगा दी। फैक्ट्री के हर कोने से अजीब साए निकालने लगे। ज़ावियर को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, जैसे वो रूहें उसे घेर रही हों जिन्हें उसने नाजायज मारा था। तुम नहीं बचोगे ज़ावियर। आर्यन की आवाज हर तरफ से आ रही थी। ज़ावियर घबरा कर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। अचानक आर्यन उसके बिल्कुल पीछे नमूदर हुआ और उसके हाथ से गुंचीन कर नीच फेंक दी। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो गई। ज़ावियर ने अपनी पॉकेट से एक छोटा खंजर निकाला और आर्यन के पैट में उतार दिया। आर्यन चीखता हुआ फर्श पर गिरा। ज़ावियर ने हाँफते हुए उसकी गर्दन दबाई। मैं कानून हूं और कानून कभी नहीं हारता। उसने आर्यन की लाश को बालकनी से नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद फैक्ट्री के बाहर सायरन्स की आवाजें आने लगी। ज़ावियर ने अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर थोड़ा खून मला ताकि ये मुकाबला लगे, और बाहर निकाल आया। सुबह की सुर्खी थी, बहादुर इंस्पेक्टर। ज़ावियर ने एक और खतरनाक मुजरिम को मार गिराया। किसी को नहीं मालूम था कि वो वर्दी अब एक ऐसे शैतान के जिस्म पर थी जिसने इंसाफ का कत्ल कर दिया था। असली चोर अब जेल में नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन में बैठकर फैसले कर रहा था।